शमशान में 5 भूत लाइन से खड़े हैं और उनके सामने खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड लखन। लखन के हाथ में एक सफेद लाइट वाला मैजिक स्टिक हमेशा रहता है। कुछ सोचकर लखन बोलता है, लालू कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ गया है तुम लोगों को पता है? मुझे नहीं पता सर। कालू को आखिरी बार तुम दोनों के साथ ही बात करते हुए देखा गया था। अगर कुछ पता है तो सच सच बता दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो घर जाने के लिए बहुत रो रहा था। मुझे लगता है सर वो घर चला गया है। मेरे इतने कड़े पहरे के बाद भी वो घर कैसे चला गया? तुम लोगों ने क्या उसे भूत मंत्र सिखाया है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं सिखाया। ठीक है, मैं देखता हूँ। उधर कालू अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ है। साथ में उसकी बीवी और उसका भाई भी बैठे हैं। तभी वहाँ पर तांत्रिक और उसके साथ में ही उनके 2 पड़ोसी काका वहाँ आते हैं। पड़ोसी राम कहता है, तांत्रिक बाबा, इसी लड़के के अंदर भूत ने कब्जा किया है। ए भूत, आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। जय जय महाकाल। तुझे मैं कैद करके अपने घर ले जाकर, अगर अपने पैर ना दबाए तो मेरा नाम भी भैरव तांत्रिक नहीं। जय जय महाकाल। मैंने किसी का अनिष्ट नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने परिवार से मिलने आया था। जय जय महाकाल। तू भूत होकर इंसान के इलाके में आया है, यही तेरा सबसे बड़ा अपराध है। अभी देख देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जय जय महाकाल। मुझे छोड़ दो तांत्रिक बाबा, मैं फिर कभी घर नहीं आऊंगा। वो भयानक तांत्रिक अपने झोले में से एक हाथ में एक छोटा बोतल और एक हाथ में राख निकालता है। तांत्रिक जैसे ही राख कालू के ऊपर फेंकता है, भोलू के शरीर से कालू बाहर निकल आता है और कालू की आत्मा उस छोटे से बोतल में जाकर घुस जाती है। तब कालू पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ, कौन है? बचाओ। तभी भोलू की माँ भोलू के पास दौड़ कर आती है और कहती है, तू ठीक तो है ना बेटा भोलू? मुझे क्या हुआ था माँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक बाबा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गलती से भी फिर कभी घर नहीं आऊंगा। तुझे पकड़ने के लिए ही मैं इतनी दूर से आया हूँ। तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ठीक उसी वक्त कहीं से सिक्योरिटी गार्ड लखन हाजिर होता है और तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक, कालू को छोड़ दो। पुलिस की वर्दी पहने तू कौन है बे? मैं भूतों का सिक्योरिटी गार्ड लखन हूँ। ये बात सुनकर तांत्रिक अपने झोले में से राख निकालकर लखन के ऊपर फेंकता है। फौरन लखन अपने शक्ति दंड से अपना बचाव करता है। शक्ति दंड लखन को एक जादुई परत से ढक देता है। तांत्रिक का अभिमंत्रित राख लखन को छू भी नहीं पाता। शक्ति दंड की ताकत देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो गए। लखन को अतीत की एक बात याद आ जाती है। शक्ति दंड पकड़कर लखन दरबार में खड़ा है और उसके सामने खड़े हैं भूतों के राजा। मैजिक स्टिक देते वक्त भूतों के महाराज ने लखन से कहा था, लखन, आज से तुम भूतों के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नियुक्त हुए हो। तुम्हें जो शक्ति दंड दिया जा रहा है वो कोई साधारण दंड नहीं है, इसे हजारों भूतों की शक्तियों से बनाया गया है। जब कभी तुम मुसीबत में पड़ो तो इसका इस्तेमाल करना, तभी तुम्हें इसकी असली ताकत का पता चलेगा। सारी बातें याद आने के बाद जल्दी से लखन अपनी शक्ति दंड से तांत्रिक के ऊपर निशाना साधता है और तुरंत तांत्रिक रस्सी से बंध जाता है।
लखन भाई, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बात न मान कर यहाँ आना मेरा उचित नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अभी इन सब बातों का समय नहीं है। ये सानू का इलाका है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलो। तुरंत लखन अपनी शक्ति दंड को घुमाता है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। उधर भूतों के राज दरबार का परिवेश गंभीर है। भूतों के राजा के सामने कालू और लखन खड़े हैं। तुम भूतों के कलंक हो। तुमने लखन की बात ना मानकर बहुत अन्याय किया है कालू। मैं अपनी गलती मानता हूँ महाराज। आज के बाद भूत मंत्र तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम फिर कभी गायब नहीं हो पाओगे। जाओ। कालू अपनी सारी गलती स्वीकार करके महाराज को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। लखन, तुमने भी अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी ठीक से नहीं पालन की। तुम्हारे होते हुए एक भूत भाग गया, इसलिए तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ महाराज। क्योंकि लखन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, इसलिए भूतों के राजा ने उसकी सारी शक्ति छीन ली। तांत्रिक की इस घटना से भूतों के राजा और पूरा भूत समाज बहुत ही चिंतित है। दूसरी तरफ तांत्रिक महाशक्ति प्राप्त का यज्ञ करता है। तांत्रिक भूतों के सिक्योरिटी गार्ड लखन से अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्रेत साधना, महाकाल साधना, 5 मंडी साधना, काल सर्प साधना से खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाने लगता है। महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। मुझे छोड़ दे, मुझे खोल दे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लेकर ओम महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। तांत्रिक, तू यहाँ क्या करने आया? तू मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। मैं तुझे नहीं पकड़ने दूंगा। छोड़ दे मुझे। जय महाकालाय नमः। तो भैरव तांत्रिक को फंसाएगा। ओम महाकालाय नमः। बचाओ बचाओ, मुझे मार डाला मुझे। बचाओ बचाओ, कौन है? मुझे बचाओ। ओम महाकालाय नमः। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। भूत अब मेरे कब्जे में है। ओम महाकालाय नमः। इतनी मेहनत से ट्रेनिंग लेने के बाद उस काम की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। अच्छा, तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आता? नहीं, वो अपना काम कर रहा था और मैं अपना। काम में गलती किसी से भी हो सकती है। मुझसे गलती हुई, इसलिए मुझे सजा मिली। इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं। परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेना अच्छी बात है। बदलने की बात नहीं है। मैं खुश हूँ, आजादी से जी रहा हूँ। कौन है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ से लेकर चलो। बचाओ मुझे, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? बचाओ। वो देखो, लगता है कोई तांत्रिक किसी भूत को पकड़कर लेकर जा रहा है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? उसे लेकर तुम फिक्र मत करो, सिक्योरिटी गार्ड उसे छुड़ा लेंगे। तुम बहुत बदल गए हो। तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। पहले कोई भी भूत खतरे में होता तो तुम तुरंत मदद करने पहुंच जाते। बहुत देर हो गई है। चलो मैं चलता हूँ।